Hello kids, how are you all? This is Rekha Somani and today we are going to read the lesson number 14 काबुली वाला। बच्चों, इस कहानी में आप पढ़ेंगे कि एक बच्ची किस तरीके से एक राह चलते काबुली वाले से कितना प्यार करती थी। वो छोटी सी बच्ची को वह काबुली वाला भी अपनी बेटी के समान देखता था, लेकिन कुछ कारणवश जब दोनों बहुत दूर दूर हो गए तो वह काबुली वाला सब कुछ भुलाकर भी उस बच्ची को कितना याद करता था, क्योंकि वह उस बच्ची में अपनी बेटी की शक्ल देखता था। ऐसा ही होता है ना बच्चों, इस दुनिया में कभी कभी हमें अनजान लोगों से भी बहुत प्यार मिलता है ना। तो आप इस कहानी को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सही लय के साथ पढ़िए ताकि आप कहानी को समझ पाएँ। इस कहानी में लेखक उस बच्ची और काबुली वाले की सारी वार्ता को अपने शब्दों में बता रहा है। ठीक है, तो आप इसको पढ़कर और समझने की कोशिश कीजिए। पाठ 14 है काबुली वाला। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। एक दिन वह सवेरे सवेरे ही बोली, बाबूजी, रामदयाल दरबान है ना, वे काक को कौआ कहता है, वे कुछ नहीं जानता। नहीं ना बाबूजी, मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, बोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, बोला झूठ बोलता है ना। फिर वह खेल में लग गई। बच्चे इसी तरीके से बात करते हैं ना, वैसे वह भी जल्दी जल्दी सब कुछ बोल दिया जाया करती थी। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ती हुई गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी डरकर भीतर भाग गई। यानी उसको उस काबुली वाले से बहुत डर लगता था, इसीलिए उसकी आवाज सुनते ही वो फटाफट अंदर चली गई। उसे लगा कि कहीं वह उसे पकड़कर ना ले जाए। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। यानी उसके मन में ये वहम था कि ये काबुली वाला बच्चे को पकड़ के ले जाता है। काबुली ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? यानी कि उस काबुली वाले ने आदमी की आवाज सुन के बच्ची के बारे में पूछा। मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया। यानी लेखक ने उस बच्ची को जो डर रही थी ना, उसे उसका डर निकालने के लिए उसे काबुली वाले के पास बुलाया। काबुली ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देने चाहे, पर उसने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि वह डर रही थी। डरकर मेरे घुटने से चिपक गई। काबुली से उसका पहला परिचय इसी तरह से हुआ था। यानी अब बच्ची डर नहीं रही थी, उसे पता चल गया था कि उसकी झोली में बच्चे नहीं बल्कि काजू और किशमिश है। कुछ दिन बाद किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा कि मिनी काबुली से खूब बातें कर रही थी। यानी वह उससे अब दोस्त की तरह बातें करती थी, अब डरती नहीं थी। और काबुली मुस्कुराता हुआ सुन रहा था। मिनी की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई थी। मैंने काबुली को अठन्नी देते हुए कहा, इसे ये सब क्यों दे दिया? अब मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली मिनी से बातें करता रहा। जाते समय वह अठन्नी मिनी की झोली में डालता गया। जब मैं घर लौटा तो मिनी की माँ काबुली से अठन्नी लेने के कारण उस पर खूब गुस्सा हो रही थी। देखिए, काबुली एक अनजान आदमी था, लेकिन फिर भी उस मिनी को कितना प्यार करता था ना, अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। काबुली प्रतिदिन आता रहा। उसने किशमिश बादाम दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया।
दोनों में वही बातें होती, वे खूब हंसते। रहमत काबुली को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर उल्टे रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। यानी ये सारी वो मस्तियां करते रहते थे। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली अपने देश चला जाता। वह दूसरे देश रहता था ना। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने में लगा रहता था। उसे घर घर घूमना पड़ता, मगर फिर भी प्रतिदिन वो मिनी से जरूर मिलने आता था, क्योंकि यह काबुली वाला मिनी को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो पाया कि रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। अरे सिपाही क्यों? और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। कुछ सिपाही से कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उस पर अब भी बाकी थे, जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और काबुली ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले, ओ काबुली वाले, कहती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से बिल्कुल उतर गया और मिनी भी उसे भूल गई। यानी वह लेखक उसे भूल चुका था। कई साल बीत गए और काफी सालों बाद जब मिनी का विवाह था, उस दिन लेखक क्या लिखता है कि आज मेरी मिनी का विवाह है, लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। अचानक लेखक को रहमत दिखाई दिया, यानी वही काबुली वाला। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना सका। उसके पास ना तो झोली थी और ना ही चेहरे पर पहले जैसी खुशी। अंत में उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना कि यह रहमत है। मैंने पूछा, अरे रहमत कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, आज तुम जाओ फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? यानी वो बहुत मायूस था, लेकिन वह फिर भी मिनी के बारे में सोच रहा था। शायद उसे अब भी यही विश्वास था कि मिनी अब भी बच्ची ही है। यह अब भी पहले की तरह काबुली वाले, ओ काबुली वाले चिल्लाती हुई दौड़ी आएगी। उन दोनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना नहीं हो सकेगा, तुम जाओ। यह सुनकर वह उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं। इतने में वह स्वयं ही लौट कर आया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे, पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर जरा ठहर कर बोला, आपकी जैसी मेरी भी एक बच्ची है। यानी वह काबुली वाला जब भी उस मिनी से बात करता था, अपनी बेटी समझकर बात करता था। मैं उसकी याद कर करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ, मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज का एक टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज में छोटे से हाथ के नन्हे से पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज पर उसकी छाप ले ली गई है। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कोलकाता के गली कूचों में सौदा बेचने आता था। यानी वह अपनी बेटी की याद को पेपर पर एक छाप के रूप में लेकर आया था।
मेरी आंखें भर गई, यानी लेखक की आंखें भर गई। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया, और मिनी का तो विवाह था। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक पहने और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। यानी उस दिन उसी की शादी थी, तो वो पूरी तैयार थी। उसे देखकर रहमत काबुली पहले तो सब पका गया। उससे पहले जैसी बातचीत करते ना बना गया। बाद में वह हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझती थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो गया। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो गई कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में कितनी बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। वह उसकी याद में खो गया। यानी जब उसने मिनी को इतना बड़ा देखा तो उसे लगा कि उसकी बेटी भी उसी की उम्र की थी। अब उसका क्या हुआ होगा और वो कितनी बड़ी हो गई होगी। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास देश चले जाओ। यानी इस तरह से अब रहमत अपने देश चला गया। तो देखा बच्चों, किस तरह से एक अजनबी कभी कभी अपना बन जाता है। अब आप इस कहानी को पढ़िए, शब्दार्थ करके इसके प्रश्नोत्तर को हल कीजिए। बाय बाय।